दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द डक एंड द कंगारू। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस में है और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाओ और प्लेलिस्ट चेक करें। और हाँ, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। सेड द डक टू द कंगारू। तो यहाँ पर जो डक है वो कंगारू को कहता है कि गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। तुम इतने अच्छे हो और तुम कैसे इतने बड़े बड़े जंप कर लेते हो। हॉप मतलब दोस्तों जंप करना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। तुम फील्ड्स के ऊपर यानी कि खेत के ऊपर भी जंप कर लेते हो और तुम वाटर के ऊपर भी जंप कर लेते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप। और ऐसा लगता है ना कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज़ अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड। और मेरा जो लाइफ है ना वो पूरा बोरिंग हो चुका है। ये डक अपने बारे में कह रहा है कंगारू को। तो डक कह रहा है कि मेरा जो लाइफ है वो पूरा बोरिंग हो चुका है। कहाँ पर? नेस्टी पॉन्ड में, मतलब गंदे पॉन्ड में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और मैं हूँ ना, मीन्स डक कहता है कि मुझे भी इस पूरे दुनिया में घूमना है। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। और मैं विश करता हूँ यानी कि मेरा इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे तरह जंप कर सकूँ। सेड द डक टू द कंगारू। ये सभी बातें डक कहता है कंगारू से। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। तो यहाँ पर डक कंगारू से फिर से कहता है कि मुझे तुम अपने पीठ के ऊपर बैठा कर पूरे जगह को घुमाओ। सेड द डक टू द कंगारू, मीन्स डक कंगारू से कहता है आई वुड सीट क्वाइट स्टिल। मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। एंड से नथिंग बट क्वैक। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ कहूँगा क्वैक क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। और मैं ऐसे ही तुम्हारे बैक के ऊपर पूरा दिन बैठा रहूँगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। और हम दोनों इस दो जगह पर जाएंगे, डी में और जेली बोली में। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। और हम लैंड में भी घूमेंगे और हम समुंदर में भी घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू। सेड द डक टू द कंगारू। तो यहाँ पर डक कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे राइड में ले चलो। तो अब तक जितनी भी बातें थे वो सब डक कंगारू से कह रहा था, लेकिन अब यहाँ से कंगारू डक को कुछ कहता है। क्या कहता है चलिए पढ़ लेते हैं। सेड द कंगारू टू द डक। तो यहाँ पर कंगारू डक से कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। तो यहाँ पर कंगारू डक से कहता है कि तुम मेरे पीठ पे बैठोगे ना तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चाहिए। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। और अगर तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठोगे ना तो इससे मुझे थोड़ा लक यानी कि थोड़ा किस्मत भी मिलेगा। एंड देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन। तो यहाँ कंगारू कहता है अब ये सब तो ठीक है, मुझे लक तो मिलेगा, मीन्स मेरी किस्मत तो अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है, मीन्स यहाँ पर एक रुकावट है या कोई प्रॉब्लम है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। तो कंगारू यहाँ पर डक से कहता है कि अगर मैं अच्छे से कहूँ, मीन्स कंगारू डक को एक तरीके से समझाता है कि अगर मैं अच्छे से कहूँ तो तुम्हारा जो फीट है ना, मीन्स तुम्हारा जो पाँव है ना वो वेट और कोल्ड है। वेट मतलब गीला और कोल्ड मतलब ठंडा। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस सेड द कंगारू। और अगर तुम मेरे पीठ के ऊपर ऐसे पाँव यानी कि वेट और कोल्ड पाँव के साथ बैठोगे ना तो मुझे एक बीमारी हो जाएगी। और दोस्तों उस बीमारी का नाम है रूमैटिज़। असल में बीमारी का नाम है रूमैटिज़म शायद, लेकिन यहाँ पर राइम को अच्छे से राइम को बनाने के लिए नाम को थोड़ा चेंज किया गया है। तो फिर से बता दूँ, कंगारू डक से कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर बैठोगे तो मुझे रूमैटिज़ हो जाएगा। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I brought 4 pairs of worsted socks which fit in my web feet neatly. तो यहाँ पर जैसे ही कंगारू ने डक से किया कि मुझे कहा कि मुझे बीमारी हो जाएगा, तो उसके रिप्लाई में डक कहता है अरे मुझे ये इन सभी चीज़ों का पता था, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसके बारे में पूरा सोच कर रखा था। इसलिए मैंने 4 पेयर लेके आए हैं सॉक्स के। और वो जो सॉक्स है ना वो वस्टेड है। वस्टेड मतलब दोस्तों वुलन कपड़ा, मीन्स ये जो सॉक्स है ये वुलन कपड़ा का है। और ये सॉक्स बहुत ही अच्छे से फिट होता है इस डक को। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बाउट अ क्लॉक।
और ठंड को बाहर रखने के लिए, मीन्स इसके फीट को ठंड ना लगे, डक के फीट को ठंड ना लगे, इसके लिए डक ने खरीदा है, खरीदा नहीं है, हाँ खरीदा है आप कह सकते हो। तो इसने एक क्लॉक का इंतज़ाम किया है। क्लॉक कहते हैं दोस्तों सूट को, मीन्स कपड़े को। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं रोज़ एक सिगार पीऊँगा। सिगार कहते हैं दोस्तों अ टाइप ऑफ सिगरेट को। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीन्स डक कंगारू से बहुत प्यार करता है। तो इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद कंगारू कहता है आई एम रेडी, यानी कि मैं रेडी हूँ, ऑल इन द मूनलाइट पेल, और मैं चलूँगा तुम्हारे साथ सफ़र में मूनलाइट पेल में, यानी कि मूनलाइट के समय में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, लेकिन हाँ जब मैं सफ़र में, हम दोनों सफ़र में जाएंगे ना, तब ना तुम एकदम सीधे यानी कि स्टेडी खड़ा रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और तुम्हें खड़ा रहना है मेरे पूँछ के एंड में, आप ये भी कह सकते हो कि पूँछ के कोने में। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। तो अब ये दोनों निकलते हैं सफ़र के लिए, और ये दोनों पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हैं 3 बार। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और ये दोनों बहुत ही खुश है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये पोएम अच्छे से समझा दिया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।